नमस्कार दोस्तों, कहानी कॉर्नर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंसान जीवन भर धन और संपत्ति के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब जीवन की शाम होती है तो उसे समझ आता है कि असली खजाना तो कुछ और ही था। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की उसी सादगी और गहराई के साथ आज हम आपके लिए एक अत्यंत मार्मिक कहानी लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। सच्ची पूंजी। रतनपुर नाम का एक गांव था जिसके चारों ओर हरे भरे खेत और आम के बाग फैले हुए थे। गांव की पगडंडियां मिट्टी की सौंधी महक से भरी रहती थी। इसी गांव के एक शांत कोने में माधव नाम का एक नौजवान अपनी वृद्ध मां कौशल्या के साथ रहता था। माधव का घर भले ही मिट्टी का था और उस पर फूस का छप्पर डला था, लेकिन उस घर में प्रेम और शांति का वास था। माधव बहुत ही सीधा, परिश्रमी और कोमल हृदय का युवक था। उसकी दिनचर्या सूरज उगने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती थी। रोज सुबह वह मीलों तक तेज कदमों से पैदल चलता हुआ पास के कस्बे में जाता था। यह लंबी और तेज सैर न केवल उसकी आदत थी, बल्कि यह उसे दिन भर की कठिन मेहनत के लिए ऊर्जा भी देती थी। कस्बे में एक बड़ा औषधालय दवाखाना था, जहां माधव मरीजों की देखभाल करने, वैद्यों की मदद करने और औषधालय की सारी व्यवस्था संभालने का काम करता था। मरीजों को सही समय पर दवा पहुंचाना और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना माधव अपने कर्तव्य से बढ़कर एक सेवा मानता था। काम से लौटकर माधव का सारा समय अपनी बूढ़ी माँ की सेवा में बीतता था। कौशल्या की आंखें कमजोर हो गई थीं और घुटनों में दर्द रहता था। माधव अपने हाथों से माँ को खाना खिलाता, उनके लिए चश्मे का इंतजाम करता और रात को उनके पैर दबाता। इसके अलावा माधव के पास एक मिट्टी का बड़ा सा हौद था, जिसमें उसने छोटी छोटी बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियां पाल रखी थी। गांव वाले हंसते कि इस गरीबी में मछलियां पालने का क्या शौक, लेकिन माधव को उन नन्ही जानों को दाना खिलाने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वे मछलियां जैसे उसकी दोस्त थीं, जो उसे देखकर हौद के किनारे आ जाती थी। उसी गांव के बीचों बीच एक पक्की और आलीशान हवेली थी, जो गांव के सबसे अमीर जमींदार और साहूकार लाला दीनानाथ की थी। दीनानाथ के पास अपार धन था, लेकिन उनका हृदय पत्थर के समान कठोर था। उनका एक ही बेटा था, जिसका नाम था किशोर। दीनानाथ ने किशोर को शहर में पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया था। लाड प्यार और बेहिसाब पैसे ने किशोर को अत्यंत अहंकारी और स्वार्थी बना दिया था। लाला दीनानाथ की नजर काफी समय से माधव के उस छोटे से घर और जमीन पर थी। हवेली के ठीक पीछे माधव का घर होने के कारण लाला अपनी हवेली का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई बार माधव को वह जमीन बेचने का लालच दिया, लेकिन माधव हमेशा हाथ जोड़कर कहता, लाला जी, यह घर मेरे पुरखों की निशानी है और मेरी माँ की जान इसी में बसती है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। जब लालच काम नहीं आया तो लाला दीनानाथ ने छल का सहारा लिया। उन्होंने अपने मुनीम के साथ मिलकर कुछ जाली दस्तावेज तैयार किए और पूरे गांव की पंचायत के सामने यह दावा कर दिया कि माधव के पिता ने मरने से पहले उनसे एक बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जिसके बदले में यह घर उनके पास गिरवी रखा है। पंचायत में जब यह झूठा दावा पेश किया गया तो माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौशल्या यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वही बेहोश होकर गिर पड़ी। लाला ने कठोर स्वर में कहा, या तो 1 महीने के अंदर पूरा पैसा मैं ब्याज के चुका दो, या फिर यह घर खाली कर दो। माधव जानता था कि यह सब झूठ है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई कागज नहीं था। मां की बिगड़ती हालत और घर छिन जाने के डर ने माधव को तोड़कर रख दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कस्बे के औषधालय में अपनी ड्यूटी का समय बढ़ा दिया। वह दिन रात खटने लगा। दिन भर वह मरीजों की व्यवस्था देखता और रात को कस्बे के व्यापारियों के यहाँ बोरे ढोने का काम करता। उसकी वह तेज चलने की आदत अब और भी काम आ रही थी, क्योंकि उसे समय बचाने के लिए मीलों की दूरी दौड़ते हुए तय करनी पड़ती थी। फिर भी जो कुछ वह कमाता, वह लाला के बताए हुए पहाड़ जैसे कर्ज के सामने ऊंट के मुंह में जीरा ही था। समय बीतता गया और वह भयानक दिन आ गया।
बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। गांव में अचानक एक भयंकर महामारी फैल गई। तेज बुखार और सांस उखड़ने की इस बीमारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। जो कस्बे जा सकते थे वे गांव छोड़कर भाग गए। इस महामारी ने लाला दीनानाथ की हवेली पर भी दस्तक दी। लाला जी स्वयं इस भयंकर बुखार की चपेट में आ गए। उनका शरीर आग की तरह तपने लगा और वे बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गए। लाला को लगा कि उनका बेटा किशोर, जिस पर उन्होंने अपना सारा जीवन और धन लुटाया था, अब उनकी सेवा करेगा। लेकिन स्वार्थ की पट्टी आंखों पर ऐसी बंधी थी कि किशोर को पिता के प्राणों से ज्यादा अपनी जान की फिक्र सताने लगी। जब वैद्य ने बताया कि यह बीमारी छूत की है और पास रहने वालों को भी हो सकती है, तो किशोर डर गया। एक रात जब लाला दीनानाथ दर्द से कराह रहे थे और पानी मांग रहे थे, किशोर ने हवेली की तिजोरी खोली, सारा कीमती सामान और नकदी एक बैग में भरी और अपने बीमार पिता को मरने के लिए अकेला छोड़कर शहर भाग गया। हवेली के नौकर भी अपनी जान बचाने के लिए पहले ही भाग चुके थे। 2 दिन बीत गए। आलीशान हवेली में सन्नाटा पसरा था, जिससे सिर्फ लाला दीनानाथ की खांसी और कराहें तोड़ रही थी। भूख और प्यास से उनके प्राण कंठ तक आ गए थे। उन्हें अपना अंत करीब नजर आने लगा। बंद आंखों से उन्हें अपने वे सारे पाप याद आने लगे जो उन्होंने चंद रुपयों और जमीन के लिए किए थे। उसी शाम जब माधव अपनी मां को काढ़ा पिला रहा था, तो उसे हवेली से आ रही लाला की कमजोर कराहें सुनाई दी। माधव ने अपनी मां से कहा, ले, लाला जी की हवेली से आवाज आ रही है। लगता है किशोर बाबू उन्हें छोड़कर चले गए हैं और वे बहुत तकलीफ में हैं। कौशल्या ने लंबी सांस ली। उस बूढ़ी और कमजोर मां ने कहा, बेटा, उन्होंने हमारे साथ जो किया वह उनका कर्म था, लेकिन किसी बीमार और असहाय को तड़पता छोड़ देना हमारा धर्म नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तू जा और उनकी मदद कर। मां का आशीर्वाद लेकर माधव हवेली पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसका दिल पसीज गया। जो लाला दीनानाथ कल तक पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, वे आज जमीन पर पड़े पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। माधव ने तुरंत उन्हें सहारा देकर पलंग पर लेटाया। चूंकि माधव औषधालय में काम करता था, उसे बीमारियों और उनकी देखभाल का अच्छा अनुभव था। उसने हवेली की सफाई की, चूल्हा जलाया और लाला के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया। अगले 10 दिनों तक माधव ने अपने घर और हवेली के बीच दौड़ लगाते हुए दोनों की देखभाल की। वह रात रात भर लाला के सिरहाने बैठकर उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता, उन्हें सही समय पर दवा देता और हौसला बंधाता। धीरे धीरे माधव की अथक सेवा और औषधालय से लाए गए सटीक उपचार का असर होने लगा। लाला दीनानाथ का बुखार उतर गया। जब उन्होंने पूरी तरह से आंखें खोली तो देखा कि उनके सिरहाने उनका अपना बेटा किशोर नहीं, बल्कि वह माधव बैठा था, जिसे उन्होंने बेघर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाला की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से माधव का हाथ पकड़ लिया और रूंधे हुए गले से बोले, माधव बेटे, मुझे माफ कर दे। मेरे पापों की वजह से ही भगवान ने मुझे यह सजा दी है। जिस धन और बेटे के अहंकार में मैंने अरबी ता, अरबी दीम, अरबी ह, अरबी बाये रुलाया, उसी धन और बेटे ने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान की सच्ची पूंजी उसका बैंक बैलेंस या जमीन नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म और इंसानियत है। तूने मुझे जीवन दान दिया है, तू ही मेरा सच्चा बेटा है। जैसे ही लाला पूरी तरह स्वस्थ हुए, उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि गांव की पंचायत बुलाई। भरी पंचायत में उन्होंने माधव के खिलाफ बनाए गए उन जाली दस्तावेजों को फाड़कर आग में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आधी संपत्ति गांव में एक बड़ा और पक्का अस्पताल बनाने के लिए दान कर दी, ताकि किसी भी गरीब को इलाज के लिए मीलों पैदल न चलना पड़े। उस अस्पताल की देखरेख का सारा जिम्मा उन्होंने माधव को सौंप दिया। लाला दीनानाथ अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे रोज सुबह माधव के घर जाते, उसकी मां कौशल्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेते और माधव के उस मिट्टी के हौद में पल रही रंग बिरंगी मछलियों को दाना डालते। गांव में अब एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां द्वेष की जगह प्रेम ने ले ली थी।
किशोर जब शहर से लौटा तो लाला ने उसे हवेली से निकाल दिया और कह दिया कि जो इंसान अपने माता पिता का न हो सका वह इस धन का भी अधिकारी नहीं है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरा और शाश्वत सबक सिखाती है। जीवन में हम सुख और सुरक्षा के लिए भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन संकट के समय न तो हमारा अहंकार काम आता है और न ही तिजोरी में रखा सोना। विपत्ति में केवल हमारे अच्छे कर्म, हमारी निस्वार्थ सेवा और हमारे द्वारा कमाए गए रिश्ते ही ढाल बनकर खड़े होते हैं। इसलिए धन जरूर कमाएं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं, क्योंकि ममता, दया और इंसानियत ही जीवन की वह सच्ची पूंजी है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और जो हमेशा हमारे साथ रहती है। दोस्तों, आशा है माधव की निस्वार्थ सेवा और लाला दीनानाथ के हृदय परिवर्तन की इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। कभी कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। कहानी कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के जरिए आपसे जुड़े रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।